जमशेदपुर के कैरव गांधी अपहरण कांड तो आपको याद ही होगा। एक बड़े उद्योगपति का बेटा लापता हुआ था। झारखंड की डीजीपी जमशेदपुर शहर पहुंच गई थी। बड़े बड़े नेता सक्रिय हो गए थे। पूरा पुलिस विभाग हिल गया था क्योंकि मामला एक बड़े उद्योगपति के बेटे से जुड़ा था। लेकिन 26 मई से लापता 3 साल की मासूम आफरीन को पुलिस अब तक नहीं ढूंढ सकी। शायद इसलिए क्योंकि यह किसी उद्योगपति की बेटी नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि उसके पीछे कोई रसूख नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि उससे ना तो नेताओं को कोई फायदा है और ना ही सिस्टम को। 26 मई को मुझे कॉल आया। एक अपाहिज पिता मोहम्मद इम्तियाज और एक बेबस मां अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सागची बाजार में पागलों की तरह रोते हुए अपनी 3 साल की बेटी आफरीन को खोज रही थी, जो बाटा चौक इलाके से लापता हो गई थी। परिजनों का कहना है कि मोहम्मद इम्तियाज सबसे पहले थाना पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके बाद आखिर पुलिस ने क्या किया? क्या पुलिस ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज खंगाले? क्या पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी की प्रक्रिया शुरू की? क्या पुलिस ने उससे मामले को इतना गंभीर से लिया जैसे किसी प्रभावशाली परिवार के मामलों में करती है? जवाब है नहीं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि बच्ची के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें यह तक नहीं पता था कि सनहा दर्ज होगा या फिर नहीं। और जब मैं खुद अपाहिज पिता मोहम्मद इम्तियाज के साथ सागची थाना पहुंचा तब पता चला कि सनहा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस ने सिर्फ एक छोटे से कागज पर नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान ली थी। यह देखकर शर्म आती है कि एक 3 साल की बच्ची लापता हो जाती है और सिस्टम की संवेदनशीलता सिर्फ एक चिरकुट पेपर पर नाम लिखे जाने तक सीमित रह जाती है। इसके बाद मैंने खुद वहां बैठकर आवेदन लिखा और पुलिस को सौंपा। आज कई दिन बीत चुके हैं लेकिन आफरीन का कोई पता नहीं है। अगर 26 मई को ही पुलिस सक्रिय होती, सीसीटीवी फुटेज खंगालती, हर रास्ते की जांच करती तो शायद कोई सुराग मिल जाता। लेकिन मामला गरीब परिवार का था, इसलिए शायद यह मान लिया गया कि बच्ची भीड़ में बिछड़ गई होगी, फोटो वायरल होगी और वह मिल जाएगी। लेकिन आफरीन आज तक नहीं मिली। सवाल यह है कि क्या 3 साल की एक मासूम बच्ची कहां चली गई? आखिर यह सिर्फ रास्ता भटक गई होती तो क्या इतने दिनों की जो मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता? क्या यह मानव तस्करी का मामला है? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा अपराध छुपा है? आखिर पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है? यह लड़ाई किसी धर्म की नहीं, किसी राजनीति की नहीं। यह लड़ाई एक 3 साल की मासूम बच्ची को खोजने की है। और अगर सिस्टम गरीब और अमीर के बीच फर्क करेगा तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस जनता के लिए है या फिर सिर्फ रसूखदारों के लिए। आफरीन को ढूंढिए, क्योंकि एक अपाहिज बाप की आंखें आज भी अपनी बेटी के इंतजार में दरवाजे पर टिकी हुई है और एक माँ आज भी हर आहट में अपनी बेटी की आवाज तलाश है।